Hello everybody. Today we will be discussing some very important points or terms from this chapter, lines and angles. So the first one is intersecting lines. अभी intersecting lines किनको बोलते हैं? If we have any two lines, suppose this is line L and this is line N. ये दोनों line अगर किसी एक point पे meet कर रही है, suppose at point O, then these two lines are called as intersecting line. इनको क्या बोल देंगे हम कि ये है intersecting line. The second term is parallel line. Parallel lines कैसी होती हैं? When any two lines do not meet. ये दो लाइनें कभी मिलती ही नहीं है आपस में, ठीक? तो इनको क्या बोला जाता है? They are parallel lines. इनका कोई intersecting point नहीं होता है. Clear? Now the third is a transversal. अब ये transversal क्या होती है? If we have two lines, एक ऐसी लाइन है and दिस इज अनदर लाइन, ठीक है? इनको एक दूसरी लाइन क्रॉस करती है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. दिस इज सपोज दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P. आप इसको कैसे भी नेम कर सकते हैं, A B C D, ठीक है? दैट इज अप टू यू. तो ये वाली जो लाइन होगी, लाइन L, इट विल बी अ ट्रांसवर्स टू लाइन M एंड N. ये L जो है इसकी ट्रांसवर्सल बोली जाएगी M और N की. क्लियर है? ठीक है. सपोज इफ वी हैव टू लाइंस लाइक दिस, दो ऐसी लाइन है, ठीक? और इसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है यहाँ पर. तो ये एक लाइन ये क्रॉस कर रही है इसको. दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N. तो अब ये L हम इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये तो भाई इंटरसेक्ट तो कर ही रही है दो लाइन को, बट दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल. व्हाई? द डिफरेंस इज यहाँ पे इसने दो डिफरेंट पॉइंट पे करनी चाहिए. यहाँ पे ये इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? जस्ट एट वन सिंगल पॉइंट. दैट मींस L इज नॉट अ ट्रांसवर्सल टू M एंड N. क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी? चलिए नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट्स. अब जब कोई ट्रांसवर्सल जो है कभी दो लाइनों को जब इंटरसेक्ट करती है तो देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म, ठीक? हम इसको मान लेते हैं सपोज M and N. This is line M and this is line N. M is parallel. This is the symbol for parallel. M जो है लाइन N के पैरेलल है. क्लियर है? एक यहां से ट्रांसवर्सल इनको क्रॉस कर रही है. दिस इज लाइन L. क्लियर है? तो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे? लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट दीज एंगल्स. तो यहाँ पे देयर आर 8 एंगल्स. This is angle 1, this is 2, this is angle 3 and this is angle 4. Right? Same is the case here. इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, इसको 6 से डिनोट करते हैं. This is angle 7 and this is angle 8. तो कितने एंगल्स फॉर्म हुए इन टोटल? 8 एंगल्स हैव फॉर्म्ड here. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 8 एंगल्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं. क्लियर? अब ये देखते हैं कि क्या क्या नए टर्म्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं? लेट अस चेक दीस. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब यहाँ देखिए ये वाला जो एंगल है जिनकी सेम पोजीशन, ठीक है? यहाँ पर ये एंगल 1 है. इफ वी टॉक अबाउट एंगल 1, तो एंगल 1 की पोजीशन कैसी है? इस तरफ है, ठीक है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ है. क्लियर? ऐसी ही दूसरी कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी सेम पोजीशन हो? तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पे एंगल 5 की सेम पोजीशन है, राइट हैंड साइड पे और ऊपर की तरफ के एंगल है. क्लियर है? ऐसा तो कोई और एंगल नहीं है ना जिसकी यही सेम पोजीशन हो. दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल. 1 और 5 दे आर कोरिस्पॉन्डिंग. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पेयर इज 4 के साथ दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? अब अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 कैसा है? 4 इज समथिंग लाइक दिस. लेफ्ट हैंड साइड पे है और ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो ऐसा दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल 8 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 4, क्योंकि इसका भी वही शेप आ रहा है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे है और ऊपर की तरफ है ये. इसका मतलब एंगल 4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 8. क्लियर? फिर देखते हैं व्हाट आर द अदर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तरह दूसरा एंगल सेम पोजीशन किसकी है, तो 2 नीचे की तरफ है, ये देखिए ऐसा है इसका फेस है ना, एंगल ऐसा है नीचे है, और राइट हैंड साइड पे ऐसा दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल 6. दैट मीन्स 2 and angle 6 they are corresponding angles. Clear? Same is the case with 3. 3 की तरह दूसरा corresponding 3 का corresponding angle कौन सा हो जाएगा, 7 will be corresponding to 3. क्योंकि दोनों अगर हम देखते हैं तो 3 का भी ऐसी एंगल फॉर्म हो रहा है और 7 का भी ऐसे ही एंगल फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स एंगल 3 इज corresponding to एंगल 7. क्लियर है? अगर these two lines are not parallel तो ये तो सिर्फ ऐसा हो गया कि ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसको कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है. लेकिन इफ m इज पैरेलल टू n तो क्या होगा, all these corresponding angles will be equal to each other. 1 will be equal to 5, 4 will be equal to 8, 2 will be equal to 6 and 3 will be equal to 7. कब होगी ये कंडीशन, when these two lines are parallel. अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ये corresponding angles कैसे हो जाएंगे, these corresponding angles will be equal to each other. Clear है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है. Now the next topic is interior angles. अब देखते हैं what are interior angles. इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है. तो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 8. ये क्या हो जाएंगे हमारे, दे विल बी इंटीरियर एंगल्स, ये अंदर के एंगल हो जाएंगे, ठीक है. और कौन से हो गए, 2 एंड 5, 3 एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है. Now we'll come to the next part topic, that is exterior angle. अब ये नया टर्म है exterior. As the name suggests, exterior का मतलब क्या हो गया, बाहर वाले, ठीक है. इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले एंगल्स बता दिया. बाहर वाले एक्सटीरियर तो कौन से हो जाएंगे, 1, 4, 7, 6 है ना. एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे, नाउ दे आर एक्सटीरियर एंगल. ये एंगल्स हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए. क्लियर. नाउ वील कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमने देख लिया था, इंटीरियर कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल. लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है. तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, इसमें एक ऐसे बनना चाहिए, Z बनना चाहिए. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में Z बनना चाहिए, ठीक है. तो दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब देखते हैं यहाँ Z कहाँ बन रहा है. इफ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, अगर हम ऐसे देखते हैं तो एंगल 3 और एंगल 5, ये देखिए एंगल 3 और एंगल 5 ऐसी तो आ रही, एंगल 3 इधर है, एंगल 5 इधर है, ठीक है. और ऐसे ही Z कहाँ बन रहा है, ऐसा एक Z ऐसे भी बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 8, ठीक. तो ये लोग, ये क्या है, एंगल्स इंटीरियर भी हैं और ऑल्टरनेट भी हैं, ठीक. तो कौन कौन से हो गए, 3, 5 से ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, 2, 8 का जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. क्लियर है. अगर इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक. 2 will be equal to angle 8. अगर नहीं है पैरेलल तो these two will not be equal to each other. लेकिन अगर पैरेलल है तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी जो हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 4, एंगल 6 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है. तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 का ऑल्टरनेट हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
Here we complete all these terms. अब हमने ये सारे terms देख लिए हैं. अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट इन ऑल दीज टॉपिक्स, जितना भी कवर करा है टॉपिक्स, उसमें अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोग को जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मिल जाए. ठीक है.